हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी क्लास का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बायोलॉजी का क्लास। तो आइए हम आज के चैप्टर पे चलते हैं। तो हमारा आज के चैप्टर के पहला क्वेश्चन है कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है। कह रहा है कि आम का फल है जिसमें खाने वाला भाग कौन सा होता है। हमारा आम होता है ये वाला, हमारा आम ऐसा होता है और इसमें मध्य में क्या होता है, ये आठी होता है जिसे हम कहते हैं अंतःफलविति, और इस बाहर के छल्ले को कहते हैं हम क्या, बाह्यफलविति, और उसके मध्य वाले भाग को कहते हैं हम मध्यफलविति। और पूछ रहा है कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है। तो आम के फल में इसके कौन सा भाग कहते हैं, 3 भाग पार्ट होता है। इसमें हम कौन सा पार्ट पाते हैं, इसके हम बीच वाले पार्ट को कहते हैं जिसे हम कहते हैं मध्यफलविति। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्यफलविति। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन होता है किसमें, तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। इस हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। कह रहा है इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो हमारा मेढक होता है जिसमें कि नहीं होता है, और पक्षी होता है, और स्तनपायी होता है, इसमें आंतरिक निषेचन होता है। तो ओबीपी यानी कि ये होता है मेढक, इसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो क्या होता है, तो इसमें बाह्य निषेचन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेढक, यानी कि जिसमें आंतरिक निषेचन नहीं होते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या होता है। तो द्विखंडन एक प्रकार का हमारा क्या होता है, तो अलैंगिक जनन होता है, या फिर लैंगिक जनन होता है, या फिर कायिक प्रवर्धन होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका द्विखंडन जिसे हम कहते हैं, इसका हमारा राइट आंसर अलैंगिक जनन हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करें इनमें से कौन अंडज है। अंडज कौन है, इसमें हमारे ए ऑप्शन दिया है। ए में दिया है एकिडना, बी में दिया है कंगारू, और सी में दिया है गाय, और डी में दिया है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन अंडज हैं, तो हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि एकिडना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होने वाला पौधा कौन सा है। यानी कि पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार फूल को धारण करता है, पुष्प को धारण करता है, वो कौन सा पौधा है। तो ए में दिया है हमारा बांस, बी में दिया है आम, और सी में दिया है तार, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है, जिसमें अंडज और एक और होता है शुक्राणु और अंडाणु दोनों पाए जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, जाइगोट, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं युग्मनज कहते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, शरीफा होता है ए में, फिर बी में कह रहे हैं लीची है, और सी में कह रहे हैं जायफल, और डी में कह रहे हैं कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। तो कह रहे हैं कि बीज चोल किसका खाया जाता है। बीज चोल का मतलब होता है कि जो आठी के ऊपर होता है, हम आम जैसे खाते हैं, या फिर लीची है, तो लीची के बीच में एक आठी होता है, एक गुद्दा होता है, और उसके ऊपर से एक लेयर होता है जिसे हम मध्यफलविति कहते हैं, और उसके ऊपर एक छल्ला होता है, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि बीज चोल, यानी कि बीजे को, यानी कि चारों तरफ से घेरे कौन रहता है, तो बीज चोल होता है, जिसे हम कहते हैं बीजे को चारों तरफ से घेरे रहने वाले रहता है, उसे हम बीज चोल कहते हैं, या फिर उसे हम मध्यफलविति कहते हैं। तो हम इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी शरीफा, लीची और जायफल, इस तीनों का हम बीज चोल खाते हैं, जो बीज को ढके रहता है। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समयुग्मकी पाई जाती हैं। ए में दिया है हमारा शैवाल, बी में दिया है आवृतबीजी, और डी में दिया है अनावृतबीजी, और डी में दिया है यानी कि इनमें से सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शैवाल हो जाएगा, जो कि समयुग्मकी होता है।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंडप्रजक निम्नलिखित में से कौन है। अंडप्रजक निम्नलिखित में से कौन है। अंडप्रजक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। तो अंडप्रजक का मतलब होता है, तो अंडे को जन्म देने वाले जीव को हम अंडप्रजक कहते हैं। तो सर्प है जो कि अंडा देता है, जिससे उसके बच्चे जन्म लेते हैं। मगरमच्छ भी है जो कि अंडा देता है, उससे उसके बच्चे जन्म लेते हैं। फिर मुर्गी भी है जो कि अंडा देती है, उससे उसके बच्चे जन्म लेते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है। तो निम्नलिखित में से सत्य फल कौन है, तो हमारा हो जाता है नारियल। और वहीं पर पूछता है ट्रू फल यानी कि झूठा फल यानी कि मिथ्या फल कौन सा है, तो हमारा सेब हो जाता है। मगर यहाँ पर हमारा पूछ रहा है कि सत्य फल कौन है, तो हमारा नारियल हो जाएगा, डी नंबर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा, जिसे हम बॉडिंग कहते हैं इंग्लिश में, बॉडिंग बाई रिप्रोडक्शन किसमें होता है, तो हमारा इसे हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है, आ गया देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में मिथ्या फल यानी झूठा फल कौन है, तो हमारा इसका राइट आंसर सेब हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो द्विखंडन कह रहे हैं यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन तो अमीबा में होता है, जो कि द्विखंडन होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि जेम्यूलस बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन दिया है, ए में हाइड्रा, बी में दिया है स्पंज में, और सी में दिया है ईस्ट में, और डी में दिया है इनमें से सभी में। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्यूलस। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्यूलस किस में बनते हैं, तो स्पंज में बनते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। तो लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है, तो भ्रूणपोष कहलाता है, या फिर बीज चोल कहलाता है, या फिर टेगमेन कहलाता है, या फिर अध्यावरण कहलाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हम बताए थे पहले ही, ये लीची का खाया जाने वाला भाग कौन सा है, तो बीज को जो ढके रहता है उस भाग को हम खाते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीज चोल हो जाएगा, यानी हमारा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहते हैं। निषेचन किए बिना फल को निर्माण को क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो हमारा इसका हो जाएगा अनिषेक जनन कहते हैं। हमारा राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्नलिखित में से सही चुनाव करें, यानी कि इसमें से सही कौन है। तो कह रहा है कि ए में दिया है स्पॉन्ज का जिस्पोर, फिर बी में दिया है पेंसिलियम मेजिम्यूलस, फिर डी सी में दिया है शैवाल में कोनिडिया, फिर डी में दिया है हाइड्रा की कलिका जिसे बर्ड। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रा की कलिका होता है। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईख में ग्राफ्टिंग नहीं होता है। ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि वैस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं, कि फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, कि ईख के पौधे कोमल होते हैं, यह चोट को सहने में असमर्थ होते हैं। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें से क्या होगा, तो ई होगा, यानी कि वैस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं, हमारा हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसके लिए अलैंगिक जनन लैंगिक प्रजनन किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। लैंगिक प्रजनन किसके लिए जिम्मेदार है, तो द्विगुणित अवस्था के बनाने के लिए, या फिर आइडेंटिकल यौन वंश के सृजन के लिए, या फिर विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, या फिर एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पुदीना वही पुदीना को ही कहते हैं, पुदीन कायिक प्रवर्धन होता है, पुदीना में कायिक प्रवर्धन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अंतःभूस्त्री, या फिर ऊपरी भूस्त्री, या फिर भूस्त्री, या फिर परकंद। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःभूस्त्री हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुक्कुर का संभावित जीवन काल कितना होता है। तो कुक्कुर यानी कि कुत्ता को कहते हैं हम, जो हमारा सबसे यानी कि पालतू जानवर होता है,
तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष होगा या फिर 15 वर्ष होगा या फिर 10 वर्ष होगा या फिर 5 वर्ष होगा। यानी कुत्ते का संभावित जीवन काल कितना होता है, यानी कि वो कितने साल तक जीवित रह सकते हैं। तो कुत्ते लमसम हमारे कितना रह सकते हैं, तो 20 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए गए वृक्ष के फल किसके ऊपर निर्भर करेंगे। कह रहे हैं कि शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए गए वृक्ष के फल किसके ऊपर निर्भर करेंगे। तो शाख के ऊपर या फिर वृंत के ऊपर या फिर शाख और वृंत दोनों के ऊपर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, यानी कि शाख हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगुणित कोशिका यानी कि हैप्लॉइड। देखो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक अगुणित होती हैं और द्विगुणित होते हैं। अगुणित को कहते हैं हैप्लॉइड और एक होता है जिसे द्विगुणित कहते हैं उसे हम कहते हैं डैप्लॉइड। अगुणित का मतलब होता है आधा और डैप्लॉइड का मतलब होता है, द्विगुणित का मतलब होता है पूरा, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों। ठीक है, तो कह रहे हैं अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हम इसे कहते हैं क्या, संयुग्मन कहते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को हम संयुग्मन, जिसे हम साइनगैमी कहते हैं इंग्लिश में। हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।